की गई कहीं ना कहीं फेल हो गई और अर्चना बरामद कर ली गई और बरामद होने के बाद अर्चना की पहली तस्वीर भी सामने आई है। पुलिस ने अर्चना को परिजनों को सौंप दिया है। भोपाल में परिजनों को अर्चना को सौंपा गया। अब देखने वाली बात होगी कि जब घर वाले पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे और क्या चीजें सामने आती है। हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है जो सामने आ चुकी है कि कहीं ना कहीं परेशान थी अर्चना घर वालों के दबाव की वजह से। एक शादी का दबाव था, शादी तय कर दी गई थी जहां वो करना नहीं चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी, पर इस पर ब्रेक लगता उसे नजर आ रहा था और ये रास्ता उसने अपनाया और घर से वो भाग निकली। अब जाकर के बरामदगी जब हुई है तो अलग अलग पहलुओं पर भी पूछताछ हो रही है कि कहीं बाहर कहीं किसी का दबाव तो नहीं था या घर वालों का दबाव था तो कैसे था, क्यों था। घर वालों से भी पूछताछ लगातार जारी है इस मामले में और साथ ही साथ ये पहली वो तस्वीर है जब बरामदगी हुई अर्चना की। तो ये तस्वीर जो है सामने आई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बरामद होने के बाद अर्चना की पहली तस्वीर जब अर्चना को बरामद किया गया, घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट और खुश नजर आए। इतने ज़्यादा दिन बीत चुके थे, लंबा इंतज़ार हो चुका था और कई तरह के कयास और ख्यालों के बीच ही ये गुत्थी अनसुलझी थी और लगातार कई सारी टीमें जुटी हुई थी अर्चना को ढूंढने में। अब जब जाकर के अर्चना की बरामदगी हो चुकी है तो अब पूछताछ भी हो रही है और जानकारी भी लेंगे। सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। रमाकांत दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नारायण गुप्ता है कटनी से, मिथिलेश गुप्ता है इंदौर से। सबसे पहले रमाकांत के पास ही जाते हैं। रमाकांत, बरामदगी हो चुकी है, अर्चना की माँ बाप को सौंप दिया गया है। आखिर आपके पास क्या अपडेट है? आपकी कोई बातचीत हो पाई क्या उनके घर वालों से? जी देखिए, मेरी घर वालों से डायरेक्ट बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन फ़ोन पर जरूर मेरी उनके बड़े पापा से बातचीत हुई थी और उनका बड़े पापा और भाई जो है वो अर्चना को लेने यहाँ भोपाल आए हुए थे, जिन्हें अब अर्चना को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। परिवार वाले काफ़ी खुश थे। उनका कहना था कि पिछले 13 दिन हम पर कैसे बीते हैं ये हम ही जानते हैं, लेकिन अब जब अर्चना सकुशल हमको सौंप दी गई है और पुलिस ने किसी तरह के से अपने सोर्सेस के माध्यम से जिस तरह से लड़की को ढूंढने में सफलता हासिल की है, हम पुलिस का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब अर्चना की भी हम काउंसलिंग करेंगे कि कहीं इस तरह की घटना की ज़रूरत क्यों पड़ी। हालांकि लेकिन जो अर्चना की बरामदगी हुई है उससे पूरी तरह से संतुष्ट पुलिस की कार्यवाही से और खुश नजर आए घर वाले, और उनके बड़े पापा का ये कहना था कि अब अर्चना का और ज्यादा बेहद ख्याल रखा जाएगा। जी ठीक, लगातार बने रहिए। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ये जो पूरी मिस्ट्री सामने आई, कहीं ना कहीं कनेक्ट भी किया जा रहा है सोनम कांड से लेकर के इधर, क्योंकि कई सारी जगह ऐसे हैं जो मिल रही हैं और ऐसी प्लानिंग है जो मिलती जुलती नजर आ रही है। आपके पास फिलहाल क्या अपडेट है मामले में? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में जिस गर्ल्स हॉस्टल में अर्चना रहती थी वहाँ पर एक छोटा सा भी सेलिब्रेशन हुआ है। अभी गर्ल्स हॉस्टल के जो संचालक उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि लड़कियों ने भगवान को धन्यवाद दिया और आपस में एक दूसरे को उन्होंने मिठाइयाँ खिलाकर भगवान को शुक्रिया अदा किया कि सकुशल सुरक्षित अर्चना मिल चुकी है। गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियाँ भी काफ़ी चिंतित थी, परेशान थी अर्चना को लेकर, लेकिन वहाँ से जो बड़ी जानकारी आई थी कि वो किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। अर्चना जो है अपनी तैयारी करती थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी और उन्हें सिविल जज हर किसी भी हाल में बनना था। दिन रात तो मेहनत कर रही थी, ज़्यादा किसी से उनका किसी संपर्क नहीं था, इसलिए सवाल कई सारे थे कि अर्चना किसी ज़्यादा मिलती नहीं थी। हाँ, एक गाड़ी का कनेक्शन जरूर सामने आया था जिसमें वो अक्सर आती जाती थी, इसलिए वो गाड़ी को भी जाँच के दायरे में लिया गया था। उस जाँच में ही गाड़ी का बड़ा कनेक्शन सामने आया था। उस गाड़ी से बहुत कुछ एक बड़ा इनपुट भी रेलवे पुलिस तक पहुँचा था। जीआरपी पुलिस उस गाड़ी की वजह से ही बहुत काफ़ी हद तक उस क्लू तक पहुँच पाई जो इस पूरे मिसिंग मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प जिसने मिला। लेकिन अब दूसरी तरफ की बात की जाए तो अर्चना को लेकर अब कहीं ना कहीं राहत की बात की जा रही गर्ल्स हॉस्टल द्वारा, क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। फिलहाल अर्चना सुरक्षित मिल चुकी हैं, लेकिन इस पूरी कहानी की मिसिंग मिस्ट्री की कहानी की शुरुआत इंदौर से हुई थी और उस सफर के साथ हुई थी जब वो इंदौर से कटनी के लिए निकली थी, इंदौर से बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस से। जी ठीक, लगातार बने रहिए। नारायण, कई बार हम देखते हैं ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं दबाव के कारण, चाहे वो पढ़ाई में हो, शादी में हो या अन्य चीजों में हो। कई बार ऐसे कदम उठा जाते हैं लोग की वो बाद में पछतावा भी होता है और अब ऐसी ही कुछ स्थिति यहाँ पर भी हमें देखने को मिली कि शादी का इतना ज्यादा प्रेशर कि अर्चना को भागना पड़ गया।
जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरा मामला आया है ये बेहद ही संगीन है, बेहद ही गंभीर है। क्योंकि एक शादी की जैसी चीज़ों के लिए अगर लड़कियां इस तरह से कदम उठाएंगी तो ये बहुत ही गंभीर बात होती है। क्योंकि परिजनों के द्वारा शादी तो निश्चित है, इसकी 2-3 बार रिश्ते आए हैं, इसी बात को लेकर वो शायद ये बड़ा कदम उठाया। बताया तो ये जा रहा है कि अर्चना सिविल जज के लिए काफ़ी वो रही कि मुझे सिविल जज बनना ही बनना है, काफ़ी तैयारी कर रखा था उन्होंने, और पढ़ाई के लिए बहुत ही पॉजिटिव रही। शुरू से ही उसने जैसे कटनी में रह के उसने LLB किया, फिर जबलपुर में रह के LLM किया, फिर इंदौर में सिविल जज की तैयारी करी थी। इसी बीच जब रक्षाबंधन का पर्व आता है वो कटनी में पहुंचती हैं ताकि वो यहाँ पहुँच कर परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाए, लेकिन चलती हुई ट्रेन से वो भोपाल और ये नर्मदापुर के बीच से ही लापता हो जाती हैं। हाँ। फिलहाल पूरे मामले पर जो जब परिजन राहत